नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो और चैनल पर। वीडियो है दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी का, जहां 16, 17, 18 अगस्त 2021 को हुई थी पीएचडी की प्रवेश परीक्षाएं। आ चुका है प्रवेश परीक्षाओं का परिणाम, उसकी करूंगा आपसे बातचीत। साथ ही साथ इंटरव्यू का शेड्यूल भी आ चुका है, उसकी भी बात करूंगा। इंटरव्यू आपको घर से देना है या यूनिवर्सिटी में जाकर देना है, उसकी बात करूंगा। यूनिवर्सिटी कौन सी डेट्स पे होंगे, कि यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू कौन सी डेट्स पर होंगे पीएचडी के लिए, उसकी भी बात करूंगा। और किस किस डिपार्टमेंट का शेड्यूल आ चुका है उसकी भी बात करूंगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, उसकी मैं करने वाला हूं आपसे बातचीत। यदि आपने भी इस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया था 16, 17, 18 अगस्त 2021 को पीएचडी के लिए, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा और देखने के उपरांत मन में कुछ सवाल शंका हो तो पूछ लीजिएगा। बातों को सुनेंगे नहीं, चीज़ों को जानेंगे नहीं और कर देंगे सवाल, तो जवाब देने में मुझे तकलीफ भी होगी और शायद जवाब भी ना मिले आपको। इसलिए पहले देख लीजिएगा और फिर आप सवाल को पूछ लीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स एंड जेंडर स्टडीज, 1 अक्टूबर को इस डिपार्टमेंट ने इंटरव्यू कंडक्ट किया है 35 बच्चों का। 4 अक्टूबर को इस डिपार्टमेंट ने इंटरव्यू कंडक्ट किया है अगले 35 बच्चों का। और 7 अक्टूबर को जो शेष बच्चे हैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है, सीरियल नंबर 71 से लेकर 98 का। 1, 4, 7 अक्टूबर को डिपार्टमेंट्स ऑफ वुमेन स्टडी एंड जेंडर के बच्चों का इंटरव्यू है। टाइमिंग सबका अलग अलग है, आपका स्लॉट नंबर, आपका टाइमिंग सब दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा और रिजल्ट वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगला नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की तरफ से, यानी जिसे मनोविज्ञान बोलते हैं। इस डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू, कुछ बच्चों का इंटरव्यू है 4 अक्टूबर को, कुछ का 5 को है और कुछ का 6 अक्टूबर को इंटरव्यू रखा गया है। इंटरव्यू के संदर्भ में बाकी चीज़ें बाद में बताऊंगा, पहले सभी का मैं आपको डिटेल में क्लियर बता देता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स 1 अक्टूबर को और 4 अक्टूबर को। टाइमिंग सभी बच्चे का दे दिया गया है, शेड्यूल को आप देख लीजिएगा। अगला डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र। ठीक है, 7 अक्टूबर को सुबह 9 से 1 बजे तक कुछ बच्चों का इंटरव्यू है। 7 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक कुछ बच्चों का इंटरव्यू है। 7 अक्टूबर, और उसके अलावा फिर अगली डेट है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और 8 अक्टूबर को ही दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरव्यू है। उसके बाद 9 अक्टूबर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक इंटरव्यू रखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी का, यानी कि समाजशास्त्र का। अगली लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 5 दिन में इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है और 76 बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के बच्चों का इंटरव्यू 4, 5 और 6 अक्टूबर 2021 को रखा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज। इस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू रखा गया है 4 अक्टूबर को, और इसके अलावा कोई डेट नहीं है क्योंकि 20 बच्चे, कितने, 20 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं इस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू के लिए। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 अक्टूबर को इंटरव्यू है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे का टाइमिंग दिया गया है। अगला डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के जो बच्चे हैं, ध्यान दीजिए, 45 बच्चे हैं जो बुलाए गए हैं हिंदी डिपार्टमेंट में, लेकिन अभी तक इंटरव्यू की डेट नहीं आई है कि किस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू होगा। लेकिन 1 से लेकर 11 अक्टूबर 2021 के बीच में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के पीएचडी एंट्रेंस में क्वालिफाई बच्चों का हिंदी का इंटरव्यू हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ अंग्रेजी, इंग्लिश। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के जो बच्चे हैं उनकी संख्या है 40। अब देखिए, हिंदी डिपार्टमेंट 45 और इंग्लिश डिपार्टमेंट 40, यानी कि हिंदी थोड़ी आगे गई है, कागजों पे ही सही, विश्वविद्यालयों में ही सही। तो हिंदी और इंग्लिश डिपार्टमेंट का है शेड्यूल अभी नहीं आया है इंटरव्यू का, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो मैं लिस्ट ये आपको बताया है ना इंटरव्यू, ये इंटरव्यू एग्जामटेड कैटेगरी और एंट्रेंस क्वालिफाई कैटेगरी, यानी कि जो बच्चे एग्जामटेड कैटेगरी करके इंटरव्यू तक पहुंचे हैं और जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई कर पहुंचे हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूं। यानी कि इंटरव्यू एक ही दिन रखा गया है, एक ही समय रखा गया है, चाहे आपने एग्जाम क्वालिफाई किया हो, चाहे आप एग्जामटेड कैटेगरी में आए हो, इस बात का ध्यान रखें। तो अब सवाल पूछेंगे, सर आपने जो लिस्ट बताई वो है, क्योंकि लिस्ट में
क्लियर कट मेंशन भी है, आप उसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझ जाएंगे। डेवलपमेंट स्टडीज के बच्चों का इंटरव्यू 1 अक्टूबर को है, 4 अक्टूबर को है, 1 अक्टूबर को है, 4 अक्टूबर को है, 2 और 3 अक्टूबर को नहीं है। ये डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के बच्चों का इंटरव्यू। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, इसकी डेट आ चुकी है 5 और 6 अक्टूबर को इस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू रखा गया है। 5 और 6 अक्टूबर 2021 डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। 14 बच्चे इसमें बुलाए गए हैं। कुछ बच्चों का इंटरव्यू 14 में से 6 बच्चों का इंटरव्यू 5 अक्टूबर को है और 8 बच्चों का इंटरव्यू 6 अक्टूबर को रखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी पीएचडी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी 20 और 21 के सेशन के लिए। अगली डेट और इंटरव्यू है डिपार्टमेंट ऑफ ये मैनेजमेंट है इस पर, ठीक है, हाँ मैनेजमेंट है, अगर मैं सही देख पा रहा हूँ। और मैनेजमेंट के बारे में मैं बताऊँ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक ही बच्चे ने क्वालिफाई किया था। जी हाँ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक ही बच्चे ने क्वालिफाई किया था, हर्ष मेहन, MEHAN, मेहन। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इन्होंने अकेले एंट्रेंस क्वालिफाई किया। लेकिन इस डिपार्टमेंट में बुलाया गया है 64 बच्चों को, यानी कि 63 बच्चे केवल एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के हैं और एक बच्चा ही केवल एंट्रेंस क्वालिफाई करके। इसका मतलब ये भी साबित होता है कि आप यदि बेहतर करेंगे, चाहे आप बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक को, फर्क नहीं पड़ता है। अच्छे लोग यदि अल्पसंख्यक में हैं तो भी उनको आगे मौका मिलता है। तो इन हर्ष नामक व्यक्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया और पहुंचे। डिपार्टमेंट मैनेजमेंट के बच्चे ध्यान दें, 7 और 8 अक्टूबर को आपका इंटरव्यू रखा गया है और 2 शिफ्ट है। पहली शिफ्ट में बता देता हूँ, पहली शिफ्ट सुबह 9:45 की रखी गई है और जिसमें 16 बच्चे हैं 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर की दूसरी शिफ्ट दोपहर 1:45 पर रखी गई है, जिसके अंदर सीरियल नंबर 17 से लेकर 48 तक बच्चे हैं। और 7 सेकंड शिफ्ट में, सॉरी गलती हो गई, 16 बच्चे हैं। उसके अलावा है 8 अक्टूबर को सुबह 9:45 पर तीसरा है और 8 अक्टूबर को लंच के बाद की 1:45, यानी कि 16 बच्चों को बुलाया गया है। 4 शिफ्ट में 16 चौके 64 होते हैं, तो हर शिफ्ट में 16 बच्चे। 2 दिन तक चलेंगे इंटरव्यू। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में 64 जिसमें बच्चे। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी स्टडीज़। इसके डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू है 8 अक्टूबर को। इस बात का ध्यान रखिएगा, 19 बच्चे बुलाए गए हैं। लास्ट डिपार्टमेंट है मेरी लिस्ट में जिसका रिजल्ट आया है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बच्चे ध्यान दें, बहुत जल्दी इनका इंटरव्यू है। 1 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को, 1, 4, 5 छूट गई थी, 1, 4, 5, 6, 7 अक्टूबर। फिर से मैं डेट रिपीट कर दूं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बच्चे 1 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, ठीक है। 7 अक्टूबर को लास्ट है, 1 अक्टूबर को स्टार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का इंटरव्यू। 2 और 3 अक्टूबर को इंटरव्यू नहीं है। तो ये था कंप्लीट शेड्यूल सभी डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट का नाम मैं फिर से बोल देता हूँ जिनका रिजल्ट आ गया है, और हो सकता है इसकी जानकारी आपको ईमेल पर भी दी गई हो। ईमेल पर जानकारी उन्हीं को दी गई होगी जिनका रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी वहाँ दर्ज होगा यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको भी ईमेल आया होगा। जिसका रिजल्ट आया है मैंने आपको बता दिया। अब कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बता देता हूँ इंटरव्यू से संबंधित। आपको अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार कर लेना है, जिस भी भाषा में हो, जिस भी माध्यम में हो। हाथ से लिखा हुआ रिसर्च प्रपोजल मान्य नहीं होगा, आपको टाइप ही करना होगा। दूसरी चीज, रिसर्च प्रपोजल की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी अपने पास सेव रखिएगा, पेन ड्राइव में भी और प्रिंट फॉर्म में भी, ठीक है। अगली बात कि रिसर्च प्रपोजल, क्योंकि जब आपने अप्लाई किया होगा तो आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगा गया होगा और आपसे SOP भी मांगा गया होगा, तो इंटरव्यू में कोशिश करिएगा SOP को ही डिस्क्राइब करने का। जो आपने SOP बनाया था 1 पेज का 300 to 500 वर्ड में, उसी को डिस्क्राइब करेगा, क्योंकि इतना समय नहीं मिलता है 15 मिनट आधा घंटा अपनी बात को समझाने के लिए। 2, 5 या 7 मिनट में अपनी बातों को समझाइएगा, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने SOP को रटा होगा, समझा होगा, समझ के उसको प्रेजेंट यदि करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू के विषय में और बात ध्यान रखिएगा, जो डेट और समय आपको दिया गया है, जो डेट, मान लीजिए किसी का समय सुबह 9:30 बजे दिया गया है, किसी का समय शाम को 2:30 बजे दिया गया है, तो जो डेट और जो समय आपके लिए निर्धारित किया गया, जिस शेड्यूल में आपका सिलेक्शन है, उस शेड्यूल को यदि आप मिस कर जाते हैं तो दोबारा आपको इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वह फिर बाद में विश्वविद्यालय तय करेगा। एक चीज़ और कि इंटरव्यू देने के लिए आपको विश्वविद्यालय नहीं जाना है, आप अपने घर से कैफे से ही इंटरव्यू दे सकते हैं। इसका मतलब
ऑनलाइन माध्यम से आपका साक्षात्कार लिया जाएगा। अगली चीज, जूम एप्लीकेशन पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और हाँ, जिन डिपार्टमेंट का शेड्यूल मैंने नहीं बताया है, नहीं बताने का मतलब है कि अभी शेड्यूल आया नहीं है वेबसाइट पर, और जो चीज़ें नहीं है वेबसाइट पर मैं कैसे बता दूँ आपको, कोई डेट आपको दे दूँ और हो फिर क्या, फिर उन्हें गला पकड़ेंगे। इसीलिए जिसका इंटरव्यू का शेड्यूल नहीं आया है वह जल्दी आ जाएगा, लेकिन जिनका शेड्यूल नहीं आया इस वक्त ध्यान रखिएगा कि 1 से लेकर 11 अक्टूबर के मध्य में आपका इंटरव्यू 100% हो जाएगा। इस बात से बेफिक्र रहिए, ठीक है। जूम एप्लीकेशन को अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में, अपने फ़ोन में, तीनों जगह रख लीजिएगा। जिस डिवाइस से देना हो दे लीजिएगा। हो सकता है किसी के पास तीनों ही डिवाइस ना हो, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर भी हो बहुत से बच्चों की, क्योंकि ये भारत है और भारत में आज भी 80 करोड़ से ज़्यादा लोग सरकारी राशन पर जीवित हैं, ठीक है। तो वो एक अलग बात है, किसान की बात नहीं करेंगे, भारत बंद तो होते रहते हैं, हमें क्या, हम किसान थोड़ी हैं, ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन डेवलपमेंट स्टडी वाले बच्चे ज़रूर करेंगे, उसकी बात जेंडर वाले भी करेंगे। हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि ऑनलाइन माध्यम से आपको इंटरव्यू देना है, कहीं जाना नहीं है, और अपने फ़ोन से, लैपटॉप से और डेस्कटॉप से इंटरव्यू ज़रूर दे सकते हैं। अगर इन तीनों ही डिवाइसेस में आपके ईयरफोन की यानी कि माइक की और कैमरे की व्यवस्था है, ठीक से है, अच्छे से है, तो इंटरव्यू दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं बनाया है यूनिवर्सिटी ने, जूम एप्लीकेशन कॉमन है, जाइए गूगल प्ले स्टोर से फ्री में है, डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस में वर्क करता है या नहीं उसको ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि आपसे पीपीटी भी हो सकता है मांगा जाए, आपसे सिनॉप्सिस शेयर करने के लिए भी मांगा जाए। तो इंटरव्यू को लेकर कुछ नए नियम कानून आएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। वेबसाइट देखते रहिए, अपना ईमेल आईडी चेक करते रहिए। मेरा वीडियो तो बहुत कम ही आपके पास जाता होगा, लेकिन जिनके भी पास जाता होगा वीडियो पर लाइक, डिसलाइक और शेयर जो करना है आप करिए, आप तय करिए, क्योंकि प्रवेश परीक्षा आपने पास की है, यूट्यूब ने नहीं करी है। प्रवेश परीक्षा के लिए चयन आपका हुआ है, इंटरव्यू के लिए मेरा नहीं हुआ है या यूट्यूब का भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, जो बातें आपको बताई हैं। और हाँ, जितनी भी लिस्ट के मैं लिंक दूंगा उन सभी लिस्ट में, जितनी भी लिस्ट के मैं लिंक दूंगा ना, उन सभी लिस्ट में एक एक ईमेल आईडी दी गई होगी, ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर, ठीक है। हो सकता है किसी लिस्ट में ईमेल आईडी हो, किसी लिस्ट में फ़ोन नंबर हो, किसी लिस्ट में दोनों ही हो, तो उनका यूज़ करना है आपको अपने ज़रूरी सवालात पूछने के लिए, कोई क्वारीज के लिए, कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ कन्फ्यूज़न है लिस्ट को लेकर, तो आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो ये था डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, अच्छी खासी फेलोशिप है, अच्छी सीट्स हैं, और यदि टॉप 20 कहें या फिर टॉप 100 कहें भारत की यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये यूनिवर्सिटी 100% आती है। तो आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है चयनित तो इंटरव्यू के लिए, वह फिर से मेहनत कीजिए, अगले वर्ष फिर फॉर्म आएगा, फिर प्रयास कीजिए। मेरे से कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ प्रश्न जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ऑप्शन खुला हुआ है, आप बातचीत करिए। ईमेल से करना है ईमेल से, फ़ोन से करना है फ़ोन से, और मैसेज बॉक्स में जाके करना है फेसबुक से तो उससे भी कर सकते हैं। और बस इतना ही, अगली वीडियो में बात करेंगे एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जहां एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट और इंटरव्यू का शेड्यूल दोनों आया है, उसकी करेंगे बातचीत, कौन सी है यूनिवर्सिटी और क्या है पूरी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, और आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया।